Hello, Vicha Party. I hope you all are doing well. So, our today's topic of interest is application of Biot-Savart's law. So, basically, Biot-Savart's law क्या था जिसने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताई. ठीक है. ऑस्टर ने हमें क्या बताया था इन द प्रीवियस वीडियो में. हमने जो भी कुछ डिस्कशन किया है जस्ट इलैबोरेट इन 1 or 2 minutes. सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में किसने बताया था? ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट ने. उसने क्या बोला कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड. एंड दोज मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसने कैलकुलेट की थी? दो साइंटिस्ट थे, बायो और स्वर्ट्स. ठीक है. तो अब हम एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं बायो स्वर्ट्स लॉ की. तो बेसिकली योर फर्स्ट एप्लीकेशन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट. हाँ जी बच्चों पार्टी. तो आपकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट, जिसका मतलब क्या है कि आपके पास एक स्टेट कंडक्टर है जिसके अंदर क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा. ठीक है. और हम उस कंडक्टर के अराउंड किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे. लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल एंड टेक एन डायग्राम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. हाँ जी बच्चा पार्टी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई एंड पी विद द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी फाउंड. तो बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं? एक स्ट्रेट वायर लेने वाले हैं जिसके अंदर की करंट आई फ्लो कर रहा है और पी पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को. हाँ जी बच्चा पार्टी. तो हमने यहाँ पे क्या किया? एक वायर ले लिया. यही हमने लिखा था. एक वायर ली हमने जिसकी हमने एंड पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया है एक्स एंड वाई. हम बोल रहे हैं इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है. और मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है पी. ठीक है. इस पॉइंट पी पे आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड. तो देखिए अगर इस तरीके का होता है तो जैसे बायो-सवर्ट्स ने डिफाइन किया था अपना लो. ठीक है. उन्होंने भी आर्बिट्री शेप की वायर ली थी, लेकिन अभी हम एप्लीकेशन में कौन सी वायर लेके चल रहे हैं? स्ट्रेट वायर लेके चल रहे हैं. तो इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा? कोई भी लेंथ एलिमेंट लेना पड़ेगा. लेंथ एलिमेंट जैसे उन्होंने किया कि ये जो आपकी कंप्लीट वायर है इसे छोटे छोटे से सेगमेंट्स में, मतलब छोटे छोटे से टुकड़ों में हम क्या करने वाले? डिवाइड करने वाले हैं. और उसमें से कोई एक एलिमेंट आपने ले लिया. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लेंथ एलिमेंट है जिसकी लेंथ, क्योंकि अगर आप टोटल लेंथ अगर माने तो डिफरेंट होगी. हमने छोटे छोटे सेगमेंट्स में जो लिया, हमने बोला कि ये लेंथ कितनी है? डीएल, स्मॉल लेंथ. ठीक है. अब क्या करेंगे? हम इस पॉइंट पी पे निकालना चाहते हैं. देखो बेटा, पहले तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बहुत क्लियर होनी चाहिए. कैसे क्लियर होनी चाहिए? देखो स्ट्रेट वायर का केस है. जब भी आपके पास मान लीजिए ऐसे कोई स्ट्रेट वायर है, इसके केस में आप क्या करेंगे? इसके केस में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, आप देखिए करंट कहाँ फ्लो कर रहा है? सीधा ऊपर की तरफ. उस डायरेक्शन में आपको प्लेस करना है अपना थंब. तो मैंने यहाँ थंब प्लेस किया. और जो भी कर्ल फिंगर्स हैं आपकी, जैसे कि यहाँ पे जो कर्ल फिंगर है ये फिर रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब देखो इससे लास्ट वीडियो में भी हमने आपको पॉइंट वाइज समझाया था कि कैसे आप किस पॉइंट पे डायरेक्शन निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की. या तो इनवर्ड टू प्लेन होती है या फिर आउटवर्ड. तो हम पी पॉइंट पे देखते हैं. देखिए डायरेक्शन को हमने ये स्ट्रेट वायर ऐसे ही रखा. कंडक्टर है, इसमें मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है, जैसे ये रखा यहाँ पे. ठीक है. रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको साथ में रखा ताकि आप देख सकें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इसमें? स्ट्रेट. तो हमने थंब को रखा इस डायरेक्शन में. अब अगर आप देखते हैं इस पी पॉइंट के लिए, तो मेरे को कहाँ रखनी पड़ रही है? फिंगर्स कहाँ जा रही है इस पी पॉइंट के लिए? अंदर की तरफ. दैट मीन्स इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इनवर्ड है. ठीक है. और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस. क्लियर है इतना? तो एक एक पॉइंट्स को हम क्लियर करके चलेंगे. नाउ नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या करने वाले? जो भी लाइन इस लेंथ एलिमेंट को, देखो अब देखो ये बन जाएगा करंट एलिमेंट. करंट एलिमेंट क्या होता है? करंट फ्लो कर रहा है इसमें से आई. एंड लेंथ एलिमेंट क्या है? डीएल. तो करंट एलिमेंट हो जाएगा आपका आई डीएल. हाँ जी. इस लेंथ एलिमेंट से, करंट एलिमेंट से जो पॉइंट, जो भी लाइन इस पी पॉइंट को कनेक्ट करती है वो इसकी क्या बन जाएगी? पोजीशन वेक्टर. क्योंकि वही एक लाइन है जो इसको कनेक्ट कर रही है, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे आर वेक्टर से. लेट्स डू इट. हाँ जी बच्चा पार्टी. एंड जो एंगल किसके बीच में होगा? इस करंट एलिमेंट के बीच में एंड पॉइंट पी के पोजीशन वेक्टर के बीच में. दैट एंगल इज योर थीटा एंगल. तो अब क्या है? बायो-सवर्ट्स ने आपको इक्वेशन दी थी कि अगर आपको स्मॉल अमाउंट हो, क्योंकि आपने देखो छोटा सा एलिमेंट लिया है. ठीक है. लेंथ एलिमेंट छोटा सा लिया है ना, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा ही प्रोड्यूस होगा, स्मॉल प्रोड्यूस होगा. इसीलिए लिखा गया है अकॉर्डिंग टू बायो-सवर्ट्स लॉ डीबी एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट. करंट एलिमेंट क्या था बेटा? आई इंटू डी एल. ठीक है.
करंट पास हो रहा है स्मॉल एलिमेंट में से, किस इक्वेशन से दिया जाता है, इस इक्वेशन से दिया जाता है। इक्वेशन आपको लर्न कर लेनी है। यही आपका रिजल्ट किसका था, बायो-सवार्ट्स लॉ का, के आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, जिसमें आर ये इनके बीच का डिस्टेंस था, एंड थीटा कौन सा एंगल था, जो कि ये पोजीशन वेक्टर किसके साथ बनाता है, इस करंट एलिमेंट वाली लाइन के साथ। क्लियर है इतना। अब बाय सिंप्लीफिकेशन हम कुछ और इसमें लाइंस या फिर एंगल्स को क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ जी बच्चों पार्टी, तो मान लीजिए ये जो एंगल है, मान लीजिए हम पॉइंट्स नोटेट कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो पॉइंट था हमने इसे ओ से रिप्रेजेंट किया। पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दी है, जो कि इस पे क्या आ रही है, जहाँ पे करंट पास कर रहे हैं स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन। और यहाँ पे हम कोई पॉइंट दे देते हैं, मान लीजिए दिस पॉइंट इज योर सी पॉइंट। हाँ जी, तो जो एंगल OPC है, दिस इज योर, यू कैन कंसिडर दिस, आई एम कंसिडरिंग दिस एज एन फाई एंगल। एंड हमने यहाँ से फिर से एक और कंस्ट्रक्शन किया, लेट्स सी, डॉटेड लाइन से हमने शो किए जो एंड पॉइंट्स थे वायर के, उसको किससे कनेक्ट कर दिया, P पॉइंट से, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। और इस रेफरेंस लाइन के अराउंड इनका एंगल कितना बन रहा है, देखिए CPX का एंगल कितना है, 5 1, एंड CPY का एंगल कितना है, 5 2। क्लियर है इतना। तो इस तरीके से हमने एंगल फॉर्मेशन लिया है। लेट्स सी अब इससे आगे क्या करना है। अब आप देखिए क्या आपको यहाँ देखो, हमें क्या करना है ना, इसे और फर्दर सॉल्व करना है। फर्दर सॉल्व कैसे कर रहे हैं, हम इसे एंगल्स की फॉर्म में लेके जाएंगे स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर एक वेरीफाइड रिजल्ट के लिए। तो लेट्स सी। हाँ जी बच्चा पार्टी, सो बेसिकली अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल POC। राइट एंगल क्यों, क्योंकि आप ये देख रहे हो आपने इस लाइन के ऊपर एक ऐसी लाइन डाली है, परपेंडिकुलर लाइन डाली है, तो ये एंगल कितना होगा बच्चा पार्टी, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ कंसीडर करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, POC। तो POC के अंदर अगर आप देखते हैं तो थीटा प्लस फाई, ठीक है, ये जो एंगल है थीटा एंड ये जो एंगल है फाई, किसके इक्वल है, दोनों को ऐड कर दे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के, क्योंकि सम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, 90 डिग्री। यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू बच्चा के पार्टी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, 90 माइनस में फाई, ये फाई यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हाँ जी, आपके पास इक्वेशन में क्या है, क्योंकि हम कैलकुलेट तो हमें मैग्नेटिक फील्ड ही करना है, क्योंकि ये बायो-सवार्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है DB। तो DB में आप क्या यूज कर रहे हो, थीटा का यूज कर रहे हो, तो आपके पास क्या है, साइन थीटा। तो अगर हम यहाँ से साइन थीटा निकालें, दैट मीन्स साइन थीटा विल इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 5। और बच्चा पार्टी 90 माइनस 5 क्या हो जाता है, देखिए अगर आप क्वाड्रेंट वाइज लेके चलेंगे तो 90 से नीचे, 0 से 90 तक सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव होने का तो कोई सवाल ही नहीं है यहाँ। लेकिन 90 पे चेंज हो जाता है, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा cos 5। क्लियर है। हाँ जी, जब आपके पास cos 5 की वैल्यू आ गई है तो अब आप और किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए। हाँ जी बच्चा पार्टी, तो हम ये जो फॉर्मुलेशन हमारे पास यहाँ पे थी, इसको किस फॉर्म में लाना चाहते हैं। देखो बेटा, जब बायो-सवार्ट्स ने अपना लॉ डिफाइन किया था तो उसने इनफाइनाइट लेंथ ऑफ एलिमेंट लिया था, बट एप्लीकेशन में हमने जो लेंथ ऑफ एलिमेंट लिया वो फाइनाइट है, उसके फाइनाइट पॉइंट्स हैं x एंड y, आपको क्लियरली विजिबल है। तो हम इसको इन एंगल्स की फॉर्म में रिजल्ट चाहते हैं, किनकी, फाई 1 एंड फाई 2, क्योंकि ये जो एंगल्स किसके, देखिए फाई तो इसीलिए क्योंकि जो लेंथ एलिमेंट आपने लिया है विद रिस्पेक्ट टू उसी के अकॉर्डिंग हम इस सारी फॉर्मुलेशन को चेंज करेंगे। एंड हम रिजल्ट चाहते हैं फाई 1 एंड फाई 2 की फॉर्म में, क्यों, वो एंगल जो पॉइंट P से उसके एंड पॉइंट्स तक बन रहे हैं, क्योंकि तो हम तो कंप्लीट लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं ना, वी वांट दैट अ मैग्नेटिक फील्ड। सो लेट्स सी, अगर आप, मैंने क्या किया है, इसको यहाँ सेपरेटली ड्रॉ किया है ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, हम इसको फॉर्मुलेट कर पाए। यहाँ से यहाँ तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि साइन थीटा में आप थीटा की वैल्यू 90 माइनस 5 रखेंगे तो कोस 5 आ जाएगा, बट अब कोस 5 इस फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी एजम्पशन हम और कर रहे हैं। क्या एजम्पशन है कि मान लीजिए ये जो लाइन आपने ज्वाइन की थी, ये जो डिस्टेंस है इसके बीच का वो है A, ठीक है, एंड करंट एलिमेंट से इस पॉइंट C तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये जो लेंथ है वो आप ले रहे हैं L। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी,
अब देखिए यही डिनोशन हम यहाँ पे लेके चलेंगे। अब cos फाई होता क्या है, नॉर्मली अगर मैं cos फाई के बारे में बात करूं, ठीक है, मतलब कि cos फाई में एंगल कौन सा ले रहे हैं आप फाई। तो इस ट्रायंगल में अगर आप यही ट्रायंगल के बारे में तो बात करें हम पीओसी, फाई के विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स देखो, एंगल जो भी बनता है उसके सामने वाला क्या होता है, फाई के सामने वाला क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर। दैट मीन्स ये जो है इसका परपेंडिकुलर है। एंगल जिस पे रेस्ट करता है रहता है दैट इज द बेस, एंड द adjacent साइड इज योर हाइपोटेन्यूज। हाँ जी, कोस फाई क्या होता है देखो हम सभी जानते हैं, वी विल राइट इट। आप, मुझे नहीं पता आप किस तरीके से याद करते हैं, बट मैं ऐसे याद करती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ से साइन कोस एंड टेंजेंट है, कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 बाई हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल से देखिएगा 20 बाई हाइपोटेन्यूज क्या होगा a बाई आर। तो कोस फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चा पार्टी, a बाई आर। क्लियर है इतना। तो यहाँ से देखो हम किस किस चीज की फॉर्मुलेशन को चेंज कर रहे हैं ना, लेट्स सी। इसमें हम सब कुछ चाहते हैं कि इन एंगल्स की फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं आर है, क्या हम यहाँ से आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। अगर आप यहाँ से आर को कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा ए, ठीक है, क्योंकि आप पहले एक साइड लेके जाइए, ए विल इक्वल टू क्या है आर कोस फाई। तो आर क्या हो जाएगा ए सिकेंड फाई। सिकेंड फाई क्यों बच्चा, क्योंकि 1 में कोस फाई किसके इक्वल होता है, सिकेंड फाई। हाँ जी, अब आपके पास वैल्यू आ गई यहाँ से आर की आ गई विच इज इक्वल टू ए सिकेंड फाई। हाँ जी बच्चों पार्टी, अगर आप इस इक्वेशन को फर्दर देखते हैं तो यहाँ पे एक जो न्यू थिंग है दैट इज डीएल, मतलब लेंथ का डेरिवेटिव फॉर्म भी आपके पास यहाँ है। तो यहाँ पे कहीं लेंथ है, ऑफ कोर्स ये लेंथ आपको गिवन है। अब आप लेंथ को चाहते हैं कि आपकी इक्वेशन में लेंथ इन्वॉल्व हो सच दैट हम उसको डेरिवेट करके डीएल की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकें। तो अगर आप यहाँ से टेंजेंट फाई कैलकुलेट कर लेंगे, टेंजेंट क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सो योर परपेंडिकुलर विल बी एल एंड बेस विल बी ए। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं एन एल बाय ए वो किसके इक्वल है, टेंजेंट फाई की। तो आपके पास एल की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू ए टेंजेंट फाई। क्लियर है। बट आपको क्या चाहिए बच्चों पार्टी, आपको एल नहीं चाहिए, आपको चाहिए डीएल। तो अगर आप डीएल निकालते हैं मतलब डेरिवेट करते हैं यहाँ से, डीएल विल कम्स आउट टू बी ए क्या है, कांस्टेंट है। टेंजेंट फाई का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, टेंजेंट फाई का डेरिवेटिव होता है सिकेंट स्क्वायर फाई, एंड फाई का डेरिवेटिव डी फाई। क्लियर है। तो अब हमारे पास वो सभी वैल्यूज हैं जो हम इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव द इक्वेशन। हाँ जी बच्चों पार्टी देखिए, तो के आई हमने एज इट इज रखा, डीएल, डीएल की जगह हम क्या रिप्लेस करने वाले हैं, ई सिकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, एंड साथ में क्या है साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह हमने क्या रिप्लेस करना है, थीटा की जगह फाई के फंक्शन में अगर हम जाते हैं तो कम्स आउट टू बी कॉस फाई, एंड डिवाइडेड बाय क्या है आर स्क्वायर। आपके पास आर की वैल्यू क्या है ए सिकेंड फाई, तो आपके पास क्या आ जाएगी आर स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर सिकेंड स्क्वायर फाई। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे ए स्क्वायर सिकेंड स्क्वायर फाई। अब आप देखिए सिकेंड स्क्वायर फाई से सिकेंड स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा, एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास डीबी की वैल्यू आ जाएगी के आई अपॉन में, देखिए ए से एक कैंसिल हो गया ए, एंड सिकेंड स्क्वायर फाई से सिकेंड स्क्वायर फाई कैंसिल, cos फाई एंड देन डी फाई। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब ये मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे तो कैलकुलेट हो गया, बट किसकी वजह से कैलकुलेट हुआ है, इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, इस डीएल एलिमेंट की वजह से। बट आप चाहते हैं कंप्लीट वायर का, कंप्लीट वायर का कहाँ से, एक्स से लेके वाई तक का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस डीबी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और लिमिट्स क्या होंगी बच्चा पार्टी, देखिए एंगल्स के रिस्पेक्ट में ही लिमिट्स जाएंगी। अगर आप देखो आपने 11th क्लास में भी डील किया होगा, अगर आप इसको एक रेफरेंस मान लेते हैं इसको, ठीक है, तो रेफरेंस से नीचे वाला क्या होता है नेगेटिव, एंड रेफरेंस से ऊपर वाला पॉजिटिव। तो ये जो नीचे वाला एंगल क्या है φ1, तो ये कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा, आपके पास लिमिट क्या हो जाएगी -φ1 से कहाँ तक जा रहा है ये φ2। तो विद इन द लिमिट्स आप इस बेबी को इंटीग्रेट करेंगे -φ1 टू φ2। हाँ जी बच्चों पार्टी, तो ये जो इक्वेशन हमने ऑब्टेन की थी, रिजल्ट हमने ऑब्टेन किया था, अब हम होल वायर के लिए क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, और विद इन लिमिट्स -φ1 टू φ2। तो हमने इसी के आगे अराउंड लगा दिया इंटीग्रेशन का सिंबल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0 से बी, मतलब नहीं से है, तो नहीं है मतलब 0 एंड है दैट मीन्स बी।
तो आपका एंगल कहाँ से वेरी कर रहा है, -φ1 से φ2। तो अब देखिए dB का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या, किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, तो अगर हम यहाँ पे b की पावर 0 भी लिखे तो वो क्या होगी, 1 होगी। तो देखिए यहाँ पे हम क्या इसको किस तरीके से और लिख सकते हैं, 0 से b की पावर 0 dB विच विल इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए KI&A, क्या ये इसमें कहीं पे फाई आ रहा है, नहीं आ रहा। दैट मीन्स ये क्या है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होने वाले हैं और हम इसे बाहर ले लेंगे इंट्रीगल से। इंट्रीगल के अंदर आपका पास कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, -φ1 से वेरी कर रहा है φ2 तक, एंड द वेरिएबल इज cos फाई डी फाई। हाँ जी, इंटीग्रेशन करना है b की पावर 0 का, कुछ नहीं है मतलब समथिंग की पावर 0 1। तो अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जितनी पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं और सेम से डिवाइड। तो आप देखिए क्या करेंगे, b की पावर 0 में क्या हो जाएगा, 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1, और कहाँ से, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट क्या है b। यहाँ पे देखिए आप KI/a एज इट इज। अब कोस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा पार्टी, कोस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, और इसकी लिमिट क्या है -φ1 और अपर लिमिट क्या है φ2। क्लियर है इतना। आप इसे सॉल्व करेंगे फर्दर, देन इट कम्स आउट टू बी b, बिकॉज देखिए b की पावर 0 + 1 b, नीचे भी क्या है 1। अब आप देखिए इसकी लिमिट्स भी देख लेते हैं हम, 0 to b एंड देन हियर KI/a, अपर लिमिट आप पुट करिए, अपर लिमिट क्या है φ2। तो हम पहले सिंपल ही लिख लेते हैं ताकि दोनों ही साइड हम एक ही टाइम पे लिमिट्स को क्या कर सके, पुट कर सके। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले रिप्लेस कीजिए अपर लिमिट, वो है b, एंड लोअर लिमिट क्या है 0। तो अपर लिमिट b की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, b, माइनस में लोअर लिमिट क्या है, b की जगह रिप्लेस करो 0। यहाँ पे आ जाइए अब KI/a। हाँ जी, यहाँ पे साइन हम लिख सकते हैं, बट फाई की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है φ2, माइनस में अब हम लिखेंगे साइन, एंड देन आपकी लिमिट क्या है -φ1, तो फाई की जगह रिप्लेस होएगा -φ1। क्लियर है इतना। नाउ b -0 कम्स आउट टू बी b, KI/a साइन φ2 प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन φ1। क्लियर है इतना। हाँ जी बच्चा पार्टी, तो बेसिकली काफी जगह क्या है, की जगह की वैल्यू किसके इक्वल होती है, μ0/4i के इक्वल होता है। तो इसलिए काफी जगह रिजल्ट में आपको μ0/में 4 भी लिखा हुआ मिल सकता है, आपके पास आ जाएगा μ0i/में 4πe। तो की जगह हमने क्या रिप्लेस किया, μ0/में 4π। ठीक है, तो साइन φ2 प्लस में साइन φ1। तो ये आपका कंप्लीट रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। किसके केस में, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है स्ट्रेट वायर के केस में, जिसका पॉइंट एंड पॉइंट क्या था x एंड y, जो कि एंगल्स बनाते थे φ1 एंड φ2। हाँ जी, अब डायरेक्शन के लिए जो सिंबलाइज हमने कहा, आपको बताया कि इनवर्ड होता है, तो पॉइंट्स वाइज भी हम यहाँ इलेबोरेट कर देते हैं। लेट्स, हाँ जी बच्चा पार्टी, नाउ सी मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अकॉर्डिंग टू राइट एंड थंब रूल हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देने के लिए। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू अ प्लेन एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। एंड डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। देखो एक नॉर्मल सी बात को समझने के लिए आप कैसे से समझ सकते हैं, कोई भी चीज अंदर जा रही है, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है क्रॉस, एंड बाहर आ रही है, जैसे ये पेन का टिप पॉइंट देखिए तो आपको टिप पॉइंट दिख रहा है, तो बाहर आ रही है आउटवर्ड तो क्या है, डॉट है, अंदर जा रही है तो आपको क्या दिखेगा, क्रॉस। क्लियर है इतना। हाँ जी, देखिए इसको और अच्छे से समझने के लिए हमने आपको दो डायरेक्शन दिखाई हैं यहाँ पे। कैसे, एक वायर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। देखिए अगर मैं इसको मान लेती हूँ कि ये लेफ्ट हैंड साइड है एंड ये राइट हैंड साइड है, ऐसे ही यहाँ पे भी हम मानेंगे LHS एंड RHS। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे इस वायर के अंदर करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है और यहाँ पे करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। हाँ जी बच्चों पार्टी, तो हम इसके अराउंड क्या करने वाले, जैसे मान लीजिए इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो हम मानते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट P है जहां पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है, इनवर्ड है या फिर आउटवर्ड है। ऐसे ही यहाँ पे कोई पॉइंट है Q जहां पे आपको डायरेक्शन बतानी है। सिमिलरली जब वायर के अंदर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तब भी आपको कैलकुलेट करना है। हम यहाँ मान रहे हैं कि इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा और इस Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। लेट्स सी,
अगर आप मानते हैं इसके अंदर क्या है, जैसे हमने पेन माना कि इसमें डायरेक्शन क्या है, मान लीजिए कि ऊपर की तरफ है, तो अगर आप इसे होल्ड करते हैं, ठीक है, अगर मैंने इसे होल्ड किया तो थंब रिप्रेजेंट करना चाहिए डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो इस पी पॉइंट के अक्रॉस जाने के लिए, देखो इस पी पॉइंट के अक्रॉस जाने के लिए आपको फिंगर्स को कहाँ डालना पड़ेगा, आपकी फिंगर्स कहाँ जाएगी, इनवर्ड जा रही है, ठीक है। तो इस पी पॉइंट को आप कब खुद से होल्ड करके देखिएगा कि अगर थंब किस वे डायरेक्शन में है, थंब की डायरेक्शन में करंट है, अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट है, जैसे यहाँ पे ये पी पॉइंट है, तो यहाँ पे आपकी फिंगर्स कहाँ है, इनवर्ड जा रही हैं, दैट मीन्स आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है। और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे शो करते हैं बच्चा, पार्टी क्रॉस से। ऐसे ही इस अगर क्यू पॉइंट के बारे में हम बात करें, हाँ जी, इस क्यू पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो मान लीजिए किसी कंडक्टर के अंदर करंट क्या है, ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो अगर आप देखेंगे इस क्यू पॉइंट के लिए, ठीक है, थंब क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट को अबव की तरफ, तो इस क्यू पॉइंट के लिए आपकी फिंगर्स क्या है बच्चा, बाहर की तरफ आ रही है, दैट मीन्स आउटवर्ड। इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हम आउटवर्ड के लिए डॉट शो करेंगे। सिमिलरली अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं जिसमें करंट अबव जाने की जगह डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके अराउंड भी अगर आप पॉइंट्स देखेंगे पी की तरफ, आप देखिए करंट अगर नीचे की तरफ है तो आपको थंब रखना है बच्चे नीचे की तरफ, एंड देन आपको होल्ड करना है किसको, उस कंडक्टर को होल्ड करेंगे। तो पी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो आपका कहाँ आएगा, आउटवर्ड, इसीलिए इसको डॉट से शो किया। क्यू पॉइंट को अगर आप होल्ड करके देखते हैं तो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ पकड़ते हुए आपकी फिंगर्स, कर्ल फिंगर्स किस तरफ मूव कर रही हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इसके इनवर्ड, इसीलिए इसको कैसे शो किया जाएगा, क्रॉस से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंडक्टर में करंट जो फ्लो कर रहा है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम स्पेशल केसेस। हाँ जी बच्चों, पार्टी तो स्पेशल केस में हमारा फर्स्ट स्पेशल केस है when the conductor is of infinite length and point P lies close to point C, then phi1 and phi2 आपकी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। देखते हैं हम डायग्राम को, आपको बस क्या स्पेशल फॉर्मेशन यहाँ करनी है जो आपको यहाँ पे गिवन है, कि जब आपका कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, ठीक है, फाइनाइट की जगह क्या हो, इनफाइनाइट लेंथ हो, और जो आपको पॉइंट पी जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे वो पॉइंट सी के बहुत ही पास हो जाए, तो ऐसे केस में आपको किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को। लेट्स सी द डायग्राम। हाँ जी बच्चों, पार्टी तो इस डायग्राम में क्या चेंज हो रहा है, ये जो फाइनाइट लेंथ है ये इनफाइनाइट में चेंज हो रही है, और जो पी पॉइंट है सी पॉइंट के बहुत ही क्लोज हो जाए, ये हमारा केस है। देखो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसका रिजल्ट भी, क्योंकि अभी हम फर्दर आगे एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या डिस्कस है वो, आपकी दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में हमने फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो देखो स्ट्रेट कंडक्टर्स जो हैं, एक कैसे होगा, एक और इसके साथ में पैरेलल होगा, तो आप देखेंगे इसका जो रिजल्ट है ना एक वायर का, वो वहां पे यूज होगा। तो अभी हम स्पेशल केस को ही डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली आपको क्या रखना है, जो आपकी इक्वेशन आपने ऑब्टेन की थी, लेट्स सी। हाँ जी, तो ये जो आपकी ऑब्टेन इक्वेशन है, सिर्फ इसमें चेंज हो रहा है phi1 एंड phi2, phi1 एंड phi2 विल कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। तो आपको याद रखना है, जब आपकी फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट लेंथ हो जाए और वो पॉइंट पी पॉइंट सी के काफी क्लोज हो जाए, तब आपको क्या करना है, इन दोनों एंगल्स की जगह 90 डिग्री पुट कर देना। तो ये इक्वेशन रखते हैं और हम इसमें क्या कर देंगे, phi1 और phi2 की जगह 90 डिग्री प्लेस कर देंगे। हाँ जी बच्चों, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। अब इसमें हमें चेंज क्या करना है, phi1 एंड phi2 की जगह 90 डिग्री पुट करना है। सो रिजल्ट विल बी b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन 90 डिग्री प्लस में साइन 90 डिग्री, एंड द आंसर विल बी म्यू नॉट। अब देखिए साइन 90 कितना होता है, 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2, इंटू में आई अपॉन में 4 पाई इंटू में ए। क्लियर है। हाँ जी, तो इसे और फर्दर सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, 2 से 2 अगर आप कैंसिल करें तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ई। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्लीज कैप्ट इन योर माइंड, ये रिजल्ट हम आगे यूज करने वाले हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम स्पेशल केस लेते हैं, लेट्स सी द अनदर स्पेशल केस। हाँ जी बच्चों, पार्टी तो हमारा सेकंड स्पेशल केस है, व्हेन द कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इन पॉइंट पी लाइज नियर द एंड वाई, देन phi1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री एंड phi2 0 डिग्री। बेसिकली क्या कह रहे हैं, वापिस आपकी लेंथ इनफाइनाइट होने जा रही है, और जो पॉइंट P है जिसपे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो जैसे आपने अभी यहाँ पे XY एक लेंथ ली थी, तो उसमें एंड पॉइंट Y के अराउंड आ जाए, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, आपका phi1 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, एंड phi2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। तो अब आपको phi1 एंड phi2 की जगह रिप्लेस करना है 90 डिग्री एंड 0 डिग्री।
तो बी विल इक्वल टू में म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई ई, ठीक है, साइन 90 डिग्री, क्लियर है, प्लस में साइन 0 डिग्री। देख लीजिए बेटा 5251 अगर आपने लिखा है तो फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 52 की वैल्यू आपकी क्या है 0, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए साइन 0 डिग्री प्लस में साइन 90। साइन 0 कितना होता है 0, साइन 90 क्या होगा 1, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई इंटू में ए। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर है इतना? हाँ जी। नाउ द अनदर स्पेशल केस। हाँ जी बच्चों पार्टी लेट्स सी। तो अब हमारे पास केस है व्हेन द कंडक्टर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ तो हम इसे शो कर लेते हैं कि आपने ये लेंथ ली है कंडक्टर की विच इज एक्स एन, वाई ये एंड पॉइंट है, एंड द पॉइंट पी लाई ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ द कंडक्टर। तो हमने ये राइट बाइसेक्टर मतलब राइट एंगल पे एक पॉइंट पी ले लीजिए। अब ये डिस्टेंस मान लीजिए कि डिस्टेंस आपका कितना था आर, एंड इसके केस में ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस सेंटर पॉइंट से मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इन बिटवीन पॉइंट है सी, ये जो डिस्टेंस है आपने कंसीडर कर लिया दिस डिस्टेंस इज योर ई, एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन दिस इज, जो पहले अभी आपने ये केस पढ़ा था यहाँ पे एंगल क्या बन रहा था ये फाई टू, ये फाई टू आपका वापिस फाई हो गया है, और ये फाई वन भी आपका क्या हो गया है फाई। क्लियर है इतना? नाउ ये जो कंप्लीट लेंथ एल थी, अगर हम इसकी कंप्लीट लेंथ को बच्चा एल मानते हैं, then this comes out to be L by 2 and this comes out to be L by 2। कब? जब आप एक्स वाई को किसके इक्वल ले रहे हैं L के। मान लीजिए आपका एक्स वाई किसके इक्वल है L के, देन एक्स सी और क्या हो जाएगा वाई सी दोनों इक्वल हो जाएंगे L by 2 के, एंड फाई वन विल इक्वल टू में फाई टू एंड विच कम्स आउट टू बी फाई। क्लियर है? और अभी जब फर्स्ट में हमने कैलकुलेट किया था, लेट्स प्लीज कीप इन योर माइंड, अभी हमने साइन फाई की वैल्यू जो निकाली थी, एंड साइन फाई आपका जो आ जाएगा वो हो जाएगा, वहां पे आपका था एल बाई आर, यहाँ क्या हो जाएगा एल बाई टू डिवाइडेड बाई आर। यहाँ से अगर आप यहाँ से इस ट्रायंगल से आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं, देखो आर क्या एक टाइप से यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि राइट बाइसेक्टर इन्होंने बोला है, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ये आर कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, आर विल इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में एल बाई टू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में एल बाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चा पार्टी, म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई ए, जो रिजल्ट हमने ऑब्टेन किया था, साइन फाई टू प्लस में फाई वन। अब आप यहाँ देख रहे हैं तो फाई टू और फाई वन दोनों क्या हो गए हैं फाई, तो साइन फाई प्लस में साइन फाई, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा म्यू नोट आई, ठीक है, अपॉन में 4 पाई ए। अब देखिए साइन फाई, हाँ जी, ये जो फाई एंगल है वो ये जो एंगल कितना बन रहा है 90 बन रहा है ना। क्लियर है या नहीं है? यहाँ पे राइट बाइसेक्टर का मतलब ये था कि जो एंगल्स बन रहे हैं दिस आर ऑफ 90 डिग्री, तो साइन 90 प्लस में साइन 90 आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, विच कम्स आउट टू बी आपका कितना हो जाएगा 90 90 साइन 91 साइन 91, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। क्लियर है इतना? 2 साइन फाई, क्योंकि अभी हम चेक करने वाले हैं कि एंगल 90 है या नहीं। देखो फाई तो एंगल यहाँ है, लेकिन ये फाई एंगल क्या 90 के इक्वल नहीं है, क्यों 90 प्लस में समथिंग, या 90 विल इक्वल टू 5 प्लस में समथिंग। राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि ये 90 का तो होगा बट इन दोनों एंगल का सम होगा ना, तो इन दोनों एंगल का सम, इसीलिए हम 90 नहीं लेके चल सकते। ये बहुत मेजर मिस्टेक होती है जो बच्चे करते हैं कि राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या बना लेते हैं, जैसे हम नॉर्मली सोचते हैं राइट बाइसेक्टर मतलब 90 का, बट ऐसा नहीं है, ये 90 ये एंगल है बच्चा, क्योंकि ये 90 किसके इक्वल है 5 प्लस ये भी कुछ ना कुछ एंगल होगा। चलो ठीक है, हमें नोटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमने रिक्वायर नहीं किया, बट कुछ ना कुछ एंगल है इसलिए ये 90 नहीं है। अगर ये कुछ एंगल नहीं होता तो 90 जरूर हो जाता, इसीलिए हमने लिखा है 2 साइन 5, क्योंकि एक साइन 5 प्लस में दूसरा साइन 5 किसके इक्वल आ गया 2 साइन 5। अब जो साइन 5 की वैल्यू है वो आपने कैलकुलेट कर रखी है L बाई 2 डिवाइडेड बाई आर, और आर की वैल्यू आपको ये यहाँ पे पुट करनी है, तो आप पुट करेंगे B will equal to mu naught 2i divided by 4 pi a, और साइन फाई की जगह क्या पुट करेंगे L बाई 2 डिवाइडेड बाई आर, तो L बाई 2 तो रख दिया, एंड R की जगह हम पुट करने वाले हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में L बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अब आप इसको कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास B की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट 2i डिवाइडेड बाई 4 पाई a। ठीक है, अब देखिए इसे आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है L डिवाइडेड बाय द अंडर रूट
4a² प्लस में l²। तो प्लीज ये जो रिजल्ट्स हैं बच्चा, उन्हें आप हाईलाइट करके याद कर लीजिएगा कि जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, काफी टाइम ऐसा आता है कि आपको डेरिवेट करने को बोल दिया जाता है, नहीं तो इसके रिजल्ट्स पे ही बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो आप अगर ऐसा कोई केस ले रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको प्लीज याद होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बायो-सवार्ट्स लॉ, जिसमें हमने स्पेशल केसेस को भी डील कर लिया है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी डील कर लिया है। होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू।